सर, विपक्ष ये कह रहा है कि रुपए का इतना जबरदस्त डाउनफॉल है, हिस्टोरिक है, डॉलर के मुकाबले रुपया आ गया है 92 के नंबर पर, जिसका जिक्र बजट में होना चाहिए था। इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री खुद कहा करते थे कि बांग्लादेश की करेंसी, नेपाल की, पाकिस्तान की, भूटान की करेंसी नहीं गिरती, भारत का रुपया पतला होता जा रहा है। 58 रुपए पर गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब नरेंद्र मोदी, तब ये बात कहते थे। अभी 92 रुपए पर ये कंसर्न होना चाहिए क्या? रुपए का भाव जो है बाजार से सेट होता है जी, और वो कई सारे जो पूरे विश्व के जो दबाव जो होते हैं, विश्व में कई सारे जो रुझान होते हैं, उसके कारण रुपए का जो है भाव सेट किया जाता है और उसमें किसी एक देश की नीतियों का कोई खास असर नहीं पड़ता है। अगर क्रूड ऑयल जो है, अगर तेल का भाव ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अगर यूएस का फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर ले जा रहा है या नीचे ले जा रहा है, ट्रेड जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये सब जो है ये विश्व स्तर पे फैक्टर्स होते हैं और रुपए का भाव इन सब विश्व स्तर के जो फैक्टर्स हैं, विश्व स्तर के जो आंकड़े हैं, उनके द्वारा प्रभावित होता है। इसलिए कोई सरकार इस पे ज्यादा इधर उधर ना करना चाहिए, ना करती है। और ये ना सिर्फ भारत की बात है, लेकिन हर देश में यही सिलसिला होता है कि विश्व के बाजार में कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे तेल हो गया, जैसे सोना का भाव हो गया, जैसे रुपए का भाव हो गया, ये सब इन सब चीजों से मिला जुला कर ही तय होती है। सर, आप ये कह रहे हैं कि रुपए की जो कीमत है डॉलर के मुकाबले, वो इंटरनेशनल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ना कि डोमेस्टिक फैक्टर्स पर, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल सही। और अगर आप जो हमारे घरेलू जो आंकड़े हैं, अर्थव्यवस्था के जो सबसे मुख्य मूल जो आंकड़े होते हैं, उनको अगर आप देखिए तो जो आज के जो आंकड़े हैं वो हमारे पूरे इतिहास में ऐसे इतने अच्छे आंकड़े कभी नहीं हुए हैं। जो अर्थव्यवस्था का दर है वो 7% से ज्यादा है, जो महंगाई का दर है वो 2-3% पे ही है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 4% पे आ गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1-2% पे है। ये सब जैसे